सर, कल जो कॉफी पिलाई थी, मैं प्लीज हैव इट अगेन टुडे? यस यू मे, पर एक शर्त पे, अगर तुम्हें उसका फ्लेवर याद हो तो। हैवी बॉडीड, मस्टी, अ लिटिल ऑन द ड्राई साइड, चॉकलेटी, अ हिंट ऑफ स्पाइस एंड अ बिट नटी। सीख रही हो मुझसे। बारिश की सोंधी महक में लिपटी, मॉनसून मालाबार कॉफी। मालाबार रीजन में कॉफी बीन्स को सन ड्राई किया जाता है, उसके बाद मॉनसून में दे आर एक्सपोज्ड टू द विंड एंड द रेन। एंड नाउ यू मे पिक माय ब्रेन। आज रात 9 बजे देखिए गवर्नर कृष्णकांत राठौड़ी का घिनौना सच, रहस्य का पर्दाफाश। पूजा जैन कल शाम से अपने घर से लापता है। वी बिलीव कि ये गवर्नर कृष्णकांत राठौड़ी की बेटी है। रियली? रथोड़ी मस्ट बी व्हाट 85 नाउ? 17 यानी तो रथोड़ी जब 68 साल का था तब दूसरी बार बाप बना। कम ऑन यार, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुका है, इतनी पब्लिक लाइफ है, आज तक किसी को भनक भी नहीं लगी इस बात की। So we have no way to confirm this. The governor of course denies this vehemently. उनका कहना है कि उनकी पुरानी सेक्रेटरी आभा जैन की बेटी है। आभा जैन died 3 months ago. Since then the governor has been taking care of her out of the generosity of his heart. पूजा पिछले 3 महीने से गवर्नर के इस प्राइवेट बंगले में रह रही थी। We found some drops of dried blood on the carpet just below the dining table. बगल में पूजा की एक नोटबुक, उस पर इकत के कपड़े का एक टुकड़ा, एक दहीसर से परे लोकल ट्रेन की टिकट, 2 चाय के झूठे मग एक टेबल पे और दूसरा कारपेट पर, पानी से भरा हुआ एक जग जिसके अंदर पूजा का फोन मिला, पर हम कुछ भी डेटा रिट्रीव नहीं कर पाए। द फोन वाज टोटली डेड। सोफा के नीचे एक बॉल पॉइंट पेन। घर के पीछे वाला दरवाजा खुला था और घर के बाहर ऑल द वे टू द बैक एंट्रेंस ऑफ द गार्डन वी फाउंड 2 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स, एक पूजा का और दूसरा शू साइज नंबर 8 का। फिरौते की कोई डिमांड अभी तक नहीं की गई है। ऑन शर्ट पॉकेट, इकत। सस्पेक्ट्स? अश्रित वर्धन, गवर्नर का पीए। सरोज शर्मा, पूजा की आया, घर पर ही रहकर उसकी देखभाल करती थी। जय कार्या, पूजा का बॉडीगार्ड। अरविंद मजूमदार, पूजा को ट्यूशन पढ़ाने आया करता था 7 days a week। हमारा पहला सस्पेक्ट अश्रित वर्धन। अश्रित पिछले 5 साल से गवर्नर का पीए, आंख मूंद कर उस पर भरोसा करते हैं। ये कैसी बेसर पैर की बातें कर रही हैं आप? ये तो सरासर राठौड़ी जी को बदनाम करने की साजिश है। पूजा उनकी बेटी जैसी है, बेटी नहीं है। ये किसने कह दिया आपसे? वो उनके दिवंगत सेक्रेटरी आभा जी की लड़की है। ये तो राठौड़ी जी का वात्सल्य है, स्नेह है, जिन्होंने आभा जी के मरणोपरांत पूजा को संरक्षण दिया और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही उसकी परवरिश कर रहे हैं। पूजा को मैंने लगभग 1 हफ्ते पहले देखा था, उसके बर्थडे पर। सरोज जी जो पूजा की देखरेख करती है, उनका फोन आया तो मैं भागा भागा वहां पहुंचा। तब तक तो आप लोग भी वहां पहुंच चुके थे। पहली बार में मैंने सरोज जी का फोन क्यों नहीं उठाया? वो इसलिए नहीं उठाया कि मैं गवर्नर साहब के साथ मीटिंग में था, लेकिन मैंने जैसे ही मिस कॉल देखा मैंने फौरन पलटकर फोन किया। अब किसने किया ये मैं कैसे बता सकता हूँ? हजारों दुश्मन है राठौड़ी जी के, कोई भी कर सकता है। हाँ सर, हाँ सर, वहीं बैठा हूँ। जी सर, सामने ही बैठी कराता हूँ सर। गवर्नर साहब का फोन है, बात करना चाहते हैं आपसे। क्या कह रहे थे गवर्नर साहब? यही कि पूजा उनकी बहुत अजीज है और हमें जल्द से जल्द पूजा को ढूंढना है। बस देयर वाज नो पैनिक इन हिज वॉइस। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वाज जस्ट टिकिंग अ चेक बॉक्स। कोई कंसर्न नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं। एंड व्हाई डू यू थिंक कि ये अश्रित वर्धन पूजा के गायब होने में इन्वॉल्व है? ये तो गवर्नर साहब का बहुत वफादार लगता है। क्योंकि सर मेरे क्राइम सीन पे पहुंचने के एग्जैक्टली 40 मिनट बाद ये भी वहीं पहुंच गया, और वो भी कार से। लेकिन राजभवन मलाबार हिल से मनौरी तक पहुंचने में कम से कम 1.25 घंटा लगता है।
सो ये ऑब्वियसली मलाबार हिल से तो नहीं आया, सो ही इज लाइंग। और सर आप ही ने तो कहा ना कि अगर कोई किसी भी छोटी सी बात पे झूठ बोल रहा है तो वो कोई बड़ी बात छुपा रहा है। ऑल्सो सर, आई ओवरहर्ड हिम टॉकिंग टू सरोज। देखिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को फोन करने की? तुमसे कितनी बार कहा है जब भी कोई इमरजेंसी हो सबसे पहले मुझे फोन करो, मैं डिसाइड करूंगा क्या करना क्या नहीं करना। सबसे पहले आप ही को फोन किया था, लेकिन आपने फोन उठाया नहीं। दिमाग काम नहीं कर रहा था साहब। इतना बड़ा लफड़ा जो हो गया घर पे। इनको पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से इतना प्रॉब्लम क्यों? एक तरफ तो नाटक कर रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट करने का, और दूसरी तरफ चिढ़ाई है सरोज से। सस्पिशियस तो है। नेक्स्ट। सरोज शर्मा, ये गवर्नर राठौड़ी के यहाँ तब से काम करी है जब से 20 साल की है। गवर्नर ने पूजा को उसके 17th बर्थडे पर डायमंड स्टड्स गिफ्ट किए थे। एक डायमंड 2 कैरेट का, करीब 70 लाख का। ये डायमंड स्टड्स हमें सरोज शर्मा के पास मिले। मैडम जी, पूजा बेबी ने ही मुझे भेजा था वर्सोवा। वो एक दुकान से उनका ड्रेस बदलवाने का था। अब पीछे से घर में वो जो है बॉडीगार्ड था, वो ट्यूशन सर भी तो थे ना। मुझे क्या पता था मेरे जाने के बाद घर में इतना बड़ा लोचा हो जाएगा। मैंने ही पुलिस को बुलाया था मैडम। मैंने ही बताया था कि पूजा बेबी घर से गायब हो गई है। गांडी थी गई जो। और ये मैडम, लेकिन दिमाग खराब हो गया मेरा कि इतने बड़े आदमी की बेटी को मैं अगवा करूंगी। अरे मैडम, जो आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पूजा बेबी उसकी अपनी बेटी है, उसके 5 रुपए ना छूटे अपनी बेटी के लिए। अरे पूरी जिंदगी वो पूजा बेबी की माँ को ना डराता धमकाता रहा है। अगर जबान खोली तो सारा खेल खत्म। जान का खतरा तो हमें भी है ना मैडम। लाख रुपया। गलत फहमी हो रही है मैडम आपकी। राठौड़ी जी अपनी नाजायज औलाद को 70 लाख रुपए की बूंदे देंगे? बिल्कुल नहीं। वर्धन जी, नहीं चाहिए मुझे ये सब। ये मेरे लिए हीरे नहीं पत्थर के टुकड़े हैं। पापा ने मुझे बर्थडे पे कॉल तो चलो टेक्स्ट तक नहीं किया। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप राठौड़ी जी की मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए बस। मजबूरी माय फुट। ही इज फकिंग स्कैर्ड ऑफ मी। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या मैसेजेस पब्लिक में ना दे दूं। इसलिए मम्मी के जाने के बाद कब से इस घर में कैद करके रखा है उन्होंने मुझे। देखो बेटा, 2 साल की बात हो रही है, सिर्फ 2 साल की। आफ्टर हिज टर्म एंड वो खुद अपने आप ही 2 साल बोलते बोलते हैं फ्रीकिंग 17 इयर्स ओल्ड। इनकी कोई कीमत नहीं, मेरे लिए अपने पास रखिए। मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज। बस पूजा बेबी, अरे रख लो ना, हमें अपने बाप का आशीर्वाद समझ के रख लो। नहीं चाहिए मुझे, आप ही रखिए इन पत्थर के टुकड़ों को। ये तो पूजा बेबी ने हमें खुद दिए थे। उसने कहा था ये तो पत्थर के है, कोई कीमत नहीं है इसकी। मैं साचू कहूं ना मैडम, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये तो झिरकोन है। अगर मुझे पता होता कि ये हीरे 70 लाख रुपए के हैं तो मैं तो उसी दिन नौकरी छोड़ देती। अरे पूजा बेबी को अगवा करके फिरौती की रकम मांगने की क्या जरूरत थी मेरे को? well, पिछले 3 महीनों से सरोज दिन रात पूजा के साथ रही है। गर्ल who recently lost her mother, और फिर भी पूजा के गायब होने पर सरोज के माथे पर शिकन तक नहीं। इसका तो ये मतलब है या तो ये हार्टलेस है या फिर जानती है कि पूजा जहां भी है सही सलामत है। बस गवर्नर साहब का सोने का पिंजरा तोड़ के फुर हो गई है। मालिनी, ये किडनैपिंग या मिसिंग पर्सन का केस ही नहीं है। इनफैक्ट कोई केस ही नहीं है। पूजा भाग गई है। सब क्राइम सीन स्टेज किया जा सकता है। सर, अगर सच में पूजा को किडनैप किया गया है और कल को वो हमें रेप्ड या मर्डर्ड मिली, सो टेल मी, विल यू बी एबल टू लिव विद दैट? शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। नेक्स्ट। जय कार्या, पूजा का बॉडीगार्ड। गवर्नर ने इसे पूजा के साथ 24/7 रहने को कहा था। ये उसी घर में रहता था, लेकिन जिस समय पूजा गायब हुई ये घर पर नहीं था। अरे उस दिन वो मास्टर आया था घर पर बेबी को ट्यूशन पढ़ाने। बेबी ने मुझे बुलाया तो मैं अंदर गया। एंड
जी बेबी। जय भैया, ये अकाउंटेंसी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है एंड इधर पैसे। बोरीवली स्टेशन के सामने जो ठक्कर मॉल है ना, उसके फर्स्ट फ्लोर पे जयंत बुक स्टोर पे ये बुक मिल जाएगी। प्लीज जल्दी जाकर लेकर आओ, बहुत अर्जेंट है। सरोज जी आ जाए फिर चला जाऊं। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। किताब आ जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। नो नो सर, वेट। जय भैया, इट्स अर्जेंट, आपको दिख नहीं रहा है कि आप प्लीज जाकर लेकर आओ। एक काम करो, आप कार लेके चले जाओ, बस जाओ। ठीक है। मैडम जी मेरी मानो तो आप उस हरामखोर मास्टर को पकड़ो। उसी ने बेबी को जबरदस्ती मजबूर किया था मुझे बाहर भेजने के लिए, और जब मैं किताब लेके वापस लौटा तो सरोज जी हल्ला मचा रही थी और वो हरामजादा मास्टर और बेबी दोनों घर से गायब थे। मैडम जी प्लीज आप उस मास्टर को पकड़िए प्लीज। ये बुक तो वाकई खरीद के लाया था, लेकिन वी हैव ओनली हिज वर्ड कि पूजा ने इसे कहा था बुक लाने के लिए। इसका कहना है कि पूजा ने जिस पर्ची पे इसको बुक का नाम लिख के दिया था वो इसने कहीं फेंक दी। सस्पिशियस है। प्लस व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडीगार्ड इज ही? अपने चार्ज को अकेला छोड़ दिया। हो सकता है उस मास्टर के जाने के बाद यही पूजा को उठा के ले गया, बट देन क्यों लेके जाएगा? मोटिव? सर, इसके मोटिव का खुलासा अरविंद मजूमदार करता है। प्लीज वॉच। दैट डम मॉरॉन जैन, उसने बताया आपको कि मैंने पूजा को बोला था वो किताब उसी समय खरीदने के लिए। झूठ है ये सब। कि जब ब्लडी पिंप दल्ला है वो साला, लड़की सप्लाई करता है गवर्नर को राजभवन में। अपने आप को राठौड़ी जी के बहुत करीब समझता है वो। उस दिन एक आदमी आया था जैसे मिलने के लिए पूजा के घर में। उनसे वो कह रहा था कि वो राठौड़ी जी से कह के उन्हें माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा, और ये सब कुछ पूजा ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। How can you suffer this, moron? Why don't you talk to your dad about this? Rathodi, he is not worth being called my dad. All I fucking know that he was fucking my mother and I was an accident. मैंने बहुत समझाया पूजा को, या तो वीडियो नहीं लेना था, अगर लिया तो कम से कम राठौड़ जी को बता दे। जय कार्य जैसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। वो जय का वीडियो था पूजा के फोन में, जिसके लिए जय ने ये सब कुछ किया। मजूमदार का कजिन उदयन मित्रा चैनल 1O में काम करता है। हमें इसके फोन पे बहुत सारे मैसेजेस मिले। राठौड़ी जी की नाजायज बेटी को कब लेके आ रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। पेशेंस रखे यार, बोला ना लाऊंगा तो लाऊंगा, जबरदस्ती किडनैप करके तो नहीं ला सकता ना। राजी करने दे उसे पहले। आई टोल्ड यू इफ शी इज विलिंग। पैसे लिए तूने इसके लिए। यू आर डूइंग दिस फॉर मी एज अ फेवर। वी कन्फ्रंटेड मजूमदार विद दिस। प्लीज वॉच। बट इट प्रूव्स नथिंग मैम। मैंने कोई लीगल काम तो नहीं किया। अब मैसेज देखो, मैंने साफ साफ लिखा है ओनली पूजा इज विलिंग। मैं तो चला गया था वहां से अपनी ट्यूशन पढ़ाने के बाद। तो पूजा में अपनी बाप के अगेंस्ट जाने की हिम्मत ही नहीं थी। सर, हमें लगता है अरविंद मजूमदार का हाथ है पूजा के डिसअपीयरेंस के पीछे। चैनल 1O पे एक्सपोजे होने वाला है गवर्नर का, जोर शोर से एडवर्टाइज कर रहे हैं। मजूमदार ने पैसे ले रखे हैं चैनल से, अबाउट 3 लाख। हो सकता है इसने पूजा को ब्रेन वॉश किया, जय कारिया और सरोज पटेल को घर से बाहर भिजवा दिया और फिर उसे भगा के ले गया। Maybe. You have it all figured out, don't you? You want me to tell you कि पूजा के गायब होने का जिम्मेदार कौन है? गवर्नर साहब का विश्वास पात्र पीए अश्रित वर्धन, या आया सरोज, या फिर वो भ्रष्ट अंगरक्षक जय कारिया, या फिर प्राइवेट ट्यूटर अरविंद मजूमदार। कौन? ये कन्वेंशनल किडनैपिंग का केस नहीं है। तो आपका कहना है कि पूजा अपने सोने के पिंजरे से उड़ गई और उड़ने से पहले ये क्राइम सीन स्टेज करके गई। अरविंद के बारे में जो सिनेरियो तुमने सोचा वो करेक्ट है। तो मजूमदार उसे भगा के ले गया। भगाकर ले जाने वाला था, भगाकर ले जा नहीं पाया बिकॉज तुम्हें पूजा का ये फोन पानी भरे जग में नहीं मिलता। आजकल के बच्चों के लिए उनका फोन ऑक्सीजन से कम नहीं होता। उनकी पूरी दुनिया होती है इस फोन में।
So what I believe is crime scene stage नहीं किया गया, struggle तो हुआ है यहाँ, and this blood is also real. तो सरोज घर पे नहीं थी, जय कार्य घर पे नहीं था, और आप कह रहे हैं कि मजूमदार उसे भगा के ले जाता उससे पहले this whole thing happened. तो सर बचता तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, अश्रित वर्धन। बट सर उसका मोटिव क्या है, वो ऐसा करेगा क्यों? और आप कह रहे हो अभी ये कन्वेंशनल किडनैपिंग नहीं है, तो फिर बैठो, आराम से समझा। अगर ये रिमोट मेरे हाथ में और मैं इस हाथ से इसे इस हाथ में ट्रांसफर कर लूं, तो यहां से रिमोट गायब हो गया, बट टेक्निकली चोरी तो नहीं हुआ। सो रथोड़ी के ही बंगले में थी पूजा, और अगर रथोड़ी ने अपने ही आदमी को ये कहा कि पूजा को उस बंगले से उठा करके दूसरी जगह ले आए, तो कन्वेंशनली किडनैपिंग तो नहीं हुई, बट टेक्निकली हो गई, बिकॉज दिस टाइम इट वाज अगेंस्ट पूजाज विल, क्योंकि वो रथोड़ी को एक्सपोज करने जा रही थी और पूरी दुनिया को पता चल जाता दैट रथोड़ी इज द real dad of Pooja. And now how do you know he is the real dad? Fantastic question. इन दोनों के गर्दन पर ये जो हाइपरपिगमेंटेशन देख रही हो, बर्थ मार्क्स है। They are called cafe au lait spots because of the color coffee with milk. और अगर ये दो लोगों में आइडेंटिकल शेप, साइज और जगह पर हो, then the only explanation is कि वो दो लोग जेनेटिकली रिलेटेड हैं। In this case, फादर एंड डॉटर। और अगर ये कंडीशन हेरेडिटरी है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसकी वजह से न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 नाम की एक बीमारी हो जाती है आपको। नथिंग सीरियस, हेंस प्रूव्ड दे आर पापा एंड बेटी। एंड आई बिलीव ये बात मास्टर जी को पता चल गई, मास्टर साहब ने अपने भाई को बता दी, उनका भाई काम करता है एक टीवी चैनल में, तो अब उसे लगा उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी दुनिया को बताए, पर गवर्नर साहब का काम है पूरी दुनिया की खबर रखना, तो उन्हें पता चल गया कि अब टीवी पर उनकी खबर चलने वाली है। सो ही डिसाइडेड कि खबर के सोर्स को ही उठा लिया जाए। सो आई बिलीव कुछ ऐसा हुआ होगा। सरोज और जय के जाने के बाद अरविंद द टीचर वो घर से निकला होगा, बिकॉज अगर वो और पूजा साथ में निकलते लोगों को शक हो जाता। इसीलिए तुम्हें दहीसर से परेल का एक ही टिकट मिला, क्योंकि दूसरे टिकट पर अरविंद ऑलरेडी ट्रेवल करके परेल पहुंच गया था, वही परेल जहां पर चैनल 1O का स्टूडियो है। नाउ इससे पहले कि पूजा निकल पाती, गवर्नर साहब का वफादार विश्वास पात्र अश्रित आदम का होगा, और उसने पूजा से कहा होगा कि तुम जो खबर पूरी दुनिया को बताने जा रही हो, उस खबर की खबर तुम्हारे पापा को लग चुकी है। राठौड़ी जी ने बुलाया तुमको, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे डॉन के बारे में सब पता है हमें, समझी? अब चुपचाप चलो सीधी तरीके से। पूजा घबरा गई हो, अरविंद को फोन करने की कोशिश की होगी, फोन देख करके अश्रित की त्योरियां चढ़ी होंगी, उसने लिया फोन और फेंक दिया पानी भरे जग में। ना रहेगा फोन, ना बजेगी घंटी। फोन के साथ ऐसा सलूक कौन बर्दाश्त कर सकता है? आ गया गुस्सा पूजा को, झपटी होगी अश्रित पे। उसे छीना झपटी में शर्ट फट गई। इतने फाइन कॉटन की शर्ट फट जाए, किसी भले आदमी गुस्सा आ जाएगा। जड़ दिया होगा एक तमाचा उसने पूजा को, निकल गया खून, हेंस द ब्लड ड्रॉप्स। पकड़ा होगा और ले गया जबरदस्ती। दैट्स व्हाई तुम्हें पिछले गेट के बाहर दो लोगों के फुटप्रिंट्स मिले, एक 5 नंबर, एक 8 नंबर। अभी भी कंफर्म कैसे होता है कि अश्रित नहीं किया ये? बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस मालिनी, मैं भी 1.5 टांग हूं और अश्रित भी 1.5 टांग है। लुक एट दिस क्लिप। अपना बायां पैर थोड़ा उठा के चलता है वो, इसे कहते हैं स्टेपेज गेट, कॉज्ड बाय लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन। इसीलिए तुम्हें वो जो फुटप्रिंट्स मिले गेट के बाहर, उसमें जो 8 नंबर वाले फुटप्रिंट्स हैं, उसमें दाएं पैर का फुटप्रिंट नॉर्मल है, बट बाएं पैर पे सिर्फ पंजे का फुटप्रिंट मिला, स्मश्ड। एंड नाउ पियर्स de resistance, fine ikat cotton which our man loves wearing and in fact is wearing in this clip. कमीज उधर, जेब इधर। सर, गवर्नर राठौड़ी। मैं आई। राठौड़ी साहब, माई सेल्फ आदि भगत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बार बाप बन गए आप और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये क्या बेहूदगी है भगत? तो फिर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2 बूंद अपने खून की भेज दीजिए, क्राइम सीन पे मिले ब्लड से डीएनए मैच करवा के देख लेते हैं। पूजा को गलतफहमी है, मैं तो सिर्फ उसकी देखभाल के लिए। गलतफहमी आपको है राठौड़ी साहब, अपनी अकलमंदी पे। You don't have many options, only 2. 1, पूजा को पब्लिकली अपनी बेटी मान लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि किडनैपिंग और अबडक्शन के चार्जेस में इंस्पेक्टर मालिनी बिद्रे आपके और आपके विश्वास पात्र अश्रित के नाम का वारंट लेकर आपको धर ले। चॉइस इज योर्स।